यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों आज के सेगमेंट्स में वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट यूनिट ऑफ आवर 9th क्लास, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना। आर यू रेडी बच्चों? यस, से यस। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। बच्चों सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि भाई ये मैटर क्या होता है ना। व्हाट इज मैटर? सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये वर्ड है मैटर, ये क्या होता है भाई। व्हाट इज मैटर? तो बच्चों एनी ऑब्जेक्ट और एनीथिंग, एनी मटेरियल, एनी ऑब्जेक्ट वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, विच इज मास, जिसके पास मास होता है, वजन होता है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और जगह घेरता है, उसे हम मैटर कहते हैं। तो वी कैन से एनीथिंग or any object, anything which has mass, and occupies space, और वो क्या घेरता है बच्चों बताओ? and occupy space is called matter। कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई वस्तु हो जिसका अपना एक वजन हो और जो जगह घेरता हो, उसे हम मैटर कहते हैं। इज दिस पेन अ मैटर? यस तिवारी सर, इट इज अ मैटर बिकॉज दिस पेन हैज अ मास। बिल्कुल है भाई, कुछ वजन है इसका। एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस, ये जो है जगह घेरता है। सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। पेन ले सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं, रबर ले सकते हैं, स्टोन ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं। बच्चों can't we take air? बिल्कुल तिवारी सर, we can also take air because air has mass and it occupy space। बताइए क्या हॉनेस्टी, क्या ऑनेस्टी, HONEST व ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्या ये मैटर है? नो तिवारी सर, इट विल नॉट बी मैटर, क्योंकि ईमानदारी का कोई मास नहीं होता एंड इट doesn't occupy space. Love, hate, feelings are not matter। बच्चों anything, I am matter, am I matter? Yes तिवारी sir, you are matter because you have mass, है ना, आपका एक मास है and you are occupying space। तो कोई भी चीज़ बच्चों which has a definite mass and occupies space, है ना, is called matter। Is it clear? No, no. Now let us see क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि हम किस तरह से किसी मैटर को बच्चों क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि हम किस तरह से किसी भी मैटर को बच्चों क्लासीफाई कर सकते हैं। मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू प्रॉपर्टीज। नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहली कौन सी प्रॉपर्टीज होती है बोलो बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टीज। और दूसरी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसे हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। सो इफ एनीवन आस्क्स टू यू कि तिवारी सर हाउ मैटर कैन बी क्लासिफाइड, तो वी कैन से मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू। Number 1 on the basis of physical properties and number 2 on the basis of chemical properties। On the basis of physical properties क्या होती है बच्चों? The properties which can be observed or measured called as physical properties, है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई physical properties क्या होती हैं, तो we can say, हम ये कह सकते हैं properties which are observed or measured, which are observed or measured। जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या जो हम नाप सकते हैं उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे डेंसिटी, जैसे मास, जैसे वॉल्यूम हम नाप सकते हैं, टेम्परेचर हम नाप सकते हैं, कलर, हाइट, लेंथ, ब्रेथ, ऑब्जर्विंग फेस, है ना, तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली हम क्या देखते हैं? केमिकल कॉम्पोजिशन। बेसिकली वी रेस्ट्रिक्ट टू केमिकल कॉम्पोजिशन। मान लीजिए 4 लड़के खड़े हैं,
है ना, ये 4 लड़के हैं जो खड़े हैं, दे आर फिजिकली डिफरेंट, दे विल बी फिजिकली डिफरेंट। चारों की हाइट अलग अलग है, चारों का रंग अलग अलग है, चारों की शक्ल अलग अलग है, तो देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी द सेम। तीनों के तीनों एक ही कंपोनेंट से बने, चारों में कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, रेस्पिरेशन रिएक्शंस हो रही हैं, सारी रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। तो अगर कोई डिफरेंस पूछे कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज विच आर ऑब्जर्व और मेजर्ड। केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली डिपेंड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन। तो किसी भी मैटर को अगर हम डिवाइड करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हम मैटर को 3 में डिवाइड करते हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, इन हाउ मेनी स्टेट इट कैन बी डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3, नंबर 1 सॉलिड्स, नंबर 2 लिक्विड्स, और नंबर 3 बोलिए बच्चों गैसेस। और कोई आपसे पूछे कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हाउ मेनी टाइप ऑफ मैटर्स आर देयर, तो यू कैन से तिवारी सर इट मे बी सॉलिड्स, इट मे बी लिक्विड्स, और इट मे बी गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ व्हाट अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं इट मे बी ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स, second one is compounds, and third one is mixtures, ठीक है। second we'll study in our next unit, but right now in this first unit we are confined with only this physical state of matter, solids, liquid and gases। तो बच्चों अगर कोई हमसे पूछे कि अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बताना चाहें तो we can say that matter can be classified on the basis of 2 properties, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज? आपको मालूम है, प्रॉपर्टीज विच आर ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। नाउ वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस between the physical properties of solids, liquids and gases. नोट कर लीजिए। Now let us see the difference between the physical properties of matter, that is solids, liquids and gases. ये कौन सी properties कहलाएंगी? Physical properties। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं जितने भी solids होते हैं they have fixed shape and fixed volume। तो हमारी पहली प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी बोलो कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका जो शेप है वो भी फिक्स्ड होता है और इनका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स्ड होता है। तो वी कैन से सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर मैं आपसे कहूँ ये पेन सॉलिड है कि नहीं है? Yes, Tiwari sir, it is solid. Why? Because it has fixed shape, इसका shape fixed है और fixed volume। सर ये volume क्या होता है? The area occupied by any substance is called their volume, है ना। वैसे तो density is equal to mass upon volume है, तो volume is equal to mass upon density हो जाएगा, लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि पेन के द्वारा घेरी गई जगह उस पेन का वॉल्यूम होता है, तो इसका वॉल्यूम फिक्स होगा, कहीं भी हम रखें इतनी जगह घेरेगा। तो ऑल सॉलिड्स विल हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं बच्चों तो लिक्विड हैव नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। भाई मान लीजिए वाटर है, पानी को यदि हम कटोरी में डालेंगे तो इट विल ऑक्यूपाई द शेप ऑफ कटोरी। अगर हम उसको ग्लास में डालेंगे तो इट विल ऑक्यूपाई द शेप ऑफ अ ग्लास। तो लिक्विड हैव नॉट फिक्स्ड शेप, शेप फिक्स नहीं है बट देयर वॉल्यूम विल बी फिक्स। यदि किसी लिक्विड का वॉल्यूम 1 लीटर है तो हमेशा उस लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो 1 लीटर ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, नेक्स्ट, लिक्विड्स हैव नॉट फिक्स्ड शेप
liquids have not fixed shape but fixed volume, not fixed shape but fixed volume. Is it clear बच्चों? Liquids have not fixed shape but fixed volume. ठीक है. अच्छा, गैसेस की बात करते हैं बच्चों. गैसेस का शेप भी फिक्स नहीं होता है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि गैसेस तो ऐसी है कि दे स्प्रेड आउट. तो हम ये कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में कि जो गैसेस होती हैं, गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप, not fixed shape and not fixed volume कि गैसेस का शेप भी फिक्स नहीं होता और उनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता. सॉलिड्स फिक्स्ड शेप फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड फिक्स्ड शेप नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है. गैसेस नॉट फिक्स्ड शेप नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम. इस बात पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर दोनों ही नॉट है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा. नंबर 2 बच्चों, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर मोस्ट इन सॉलिड. सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इनके पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन, तभी तो हम इसको तोड़ नहीं पाते. Solid can be broken easily? No, Tiwari sir, no. Solid can't be broken easily. Why? Because the interparticle force of attraction between solid is most. तो हम सेकेंड पॉइंट कह सकते हैं कि interparticle force of attraction are most in solids. Interparticle force of attraction are most. इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर मोस्ट. सबसे ज्यादा इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो वो सॉलिड के बीच में होता है. हम एक ईंट लाए, ईंट पत्थर ले आए, वो भी सॉलिड है. क्यों? क्योंकि इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर मोस्ट. डस्टर वो भी सॉलिड है. क्यों? इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर मोस्ट. तो सबसे ज्यादा इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ होता है? सॉलिड्स में. लिक्विड में इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताइए, सॉलिड से कम होता है. हाउ कैन यू प्रूफ? हम प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई लिक्विड है हम लिक्विड के अंदर हाथ डाल सकते हैं. लेकिन कैन वी इंसर्ट अवर हैंड इन सॉलिड? नो तिवारी सर, वी कांट इंसर्ट अवर हैंड इन सॉलिड. व्हाई? बिकॉज इन सॉलिड द इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर मोस्ट. वी कैन इंसर्ट अवर हैंड इन अ ग्लास ऑफ वाटर. पानी के ग्लास में अपना हाथ डाल सकते हैं. क्यों? बिकॉज इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड इज लेस देन सॉलिड. तो हम ये कह सकते हैं कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड इज लेस देन सॉलिड, सॉलिड से कम होता है. गैसेस में क्या होता है बच्चों? देर आर लीस्ट इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन गैसेस. एक तरह से देखा जाए तो गैस के अंदर इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती ही नहीं है. अगर होती भी है तो बहुत कम होती है. तो लीस्ट इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन गैसेस. गैसेस के अंदर क्या होता है? लीस्ट और वेरी लेस. यदि आप लीस्ट में दिक्कत हो रही है तो वेरी लेस इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन गैसेस. वेरी लेस इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन गैसेस. गैसेस के अंदर जो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत बहुत कम होती है. चलिए अगला पॉइंट देखिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट देखिए भाई, क्या है? अब मुझे बताइए कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होता है बताइए? सॉलिड में. तो हम कह सकते हैं सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली. भाई पार्टिकल उसके बहुत पास है तो हम उसको दबा ही नहीं सकते. लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा दूर है तो हम उसको और दबा सकते हैं. गैसेस में और दूर है. तो बताइए इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड में कम होगी कि ज्यादा होगी? बहुत कम होगी. देयर इज
नो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड्स, ठीक है, वेरी लेस और नो, वेरी लेस और नो इंटर पार्टिकल स्पेस इन सॉलिड, इंटर पार्टिकल स्पेस इन सॉलिड, सॉलिड के बीच में बिल्कुल भी इंटर पार्टिकल स्पेस नहीं होती है। लिक्विड इंटर पार्टिकल स्पेस इज मोर देन सॉलिड, लिक्विड में क्या कर सकते हैं बच्चों बताओ कि लिक्विड के बीच की जो इंटर पार्टिकल स्पेस होती है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है। इंटर पार्टिकल स्पेस इज मोर देन सॉलिड, मोर देन सॉलिड। गैसेस में बोलो, मोस्ट इन गैसेस इंटर पार्टिकल स्पेस आर मोस्ट इन गैसेस। सॉलिड के पार्टिकल के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती है, लगभग बहुत कम होती है। लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होती है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा जो स्पेस होती है वो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में होती है। ये मैंने पॉइंट क्यों बताया भाई, जिसके बीच में स्पेस होगी आप उसी को तो कंप्रेस कर सकते हो, उसी को तो दबा सकते हो। आप ये बताइए क्या सॉलिड के पार्टिकल के बीच में स्पेस है? बिल्कुल नहीं है तिवारी सर। तो सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड को हम सबीड नहीं कर सकते, सॉलिड को हम दबा नहीं सकते। क्या लिक्विड के भी पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस होती है? सॉलिड से तो ज़्यादा होती है। तो लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड, कैन बी कंप्रेस्ड। गैसेस बहुत ज़्यादा स्पेस है तो वी कैन से गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। हम ये कह सकते हैं बच्चों, अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। फोर्थ पॉइंट हम ये कह सकते हैं सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड को हम कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। नंबर 4 लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड, लिक्विड को हम थोड़ा ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड। लेकिन सबसे आसानी से अगर हम किसी चीज़ को कंप्रेस कर सकते हैं तो हम गैसेस को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। तो हम ये कह सकते हैं गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। तो वी कैन से गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। गैस को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बताइए सॉलिड के पार्टिकल अगर पास पास है तो सॉलिड की डेंसिटी कम होगी कि ज़्यादा होगी? ज़्यादा होगी। तो अगला पॉइंट, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। देखिए डेंसिटी का पता कैसे लगाते हैं बच्चों, मैं यहाँ बता रहा हूँ। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये फार्मूला होता है ना, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यहाँ समझ लीजिए कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सबसे ज़्यादा मास सॉलिड का होता है क्योंकि इसके पार्टिकल पास पास होते हैं, इसलिए सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होगी, गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। लिक्विड्स हैव मॉडरेट डेंसिटीज, लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। लिक्विड्स हैव मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब होता है ना कम ना ज़्यादा, मॉडरेट डेंसिटीज। और नेक्स्ट गैसेस हैव वेरी लीस्ट डेंसिटी, गैसेस हैव लो डेंसिटीज, लो डेंसिटीज। याद हो गया बच्चों कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड की डेंसिटी मॉडरेट, MODERAT मॉडरेट डेंसिटी होगी, और गैसेस की डेंसिटी कम होगी, है ना। इसको पॉज कर लीजिए, लिखते जाइए। हमारे पास 2 पॉइंट और बचे, तो उन 2 पॉइंट को मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपके वो 2 पॉइंट भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए 6th पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों हमारा 6th पॉइंट, सॉलिड्स डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए सारे पार्टिकल्स आपस में बंधे रहते हैं और वो बर्तन को पूरी तरह से नहीं भरते। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, नोट कर लेना, पेपर में आता है। सॉलिड्स
डू नॉट फिल, है ना, डू नॉट लिख दो या डोंट लिख दो, बात एक ही है। डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। जो सॉलिड्स होते हैं वो बर्तन को पूरी तरह से फिल नहीं करते। डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। वही कंडीशन लिक्विड के पास होगी, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल में भी थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जो लिक्विड्स होते हैं ये भी बर्तन को पूरी तरह से नहीं भरते। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि लिक्विड्स ऑल्सो डू नॉट फिल दी कंटेनर कंप्लीटली। ये भी जो है बर्तन को पूरी तरह से फिल नहीं करते कंप्लीटली। गैसेस के बीच में तो कोई इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं और इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों बताओ बिखरेंगे कि नहीं बिखरेंगे? पूरे बर्तन के अंदर बिखर जाएंगे और पूरे बर्तन को भर लेंगे, कोना कोना भर लेंगे। तो वी कैन से गैसेस फिल दी कंटेनर कंप्लीटली। गैसेस फिल दी कंटेनर कंप्लीटली। जो गैसें होती हैं वो कंटेनर को पूरी तरह से भर लेती हैं। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। व्हाई आर वी डिस्कसिंग दीज पॉइंट्स? बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। आखिरी पॉइंट है बच्चों, पॉइंट नंबर 7। देखिए क्या होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं हम ये कह सकते हैं कि डू नॉट फ्लो, यानी फ्लूइड नहीं होते, आर नॉट फ्लूइड। फ्लूइड किसे बोलते हैं? FLUID। वो चीज़ जो बह सके, जो फ्लो कर सके, उसे हम फ्लूइड कहते हैं। क्या सॉलिड्स फ्लूइड होता है? नहीं होता। बहेगा कैसे? लार्ज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड्स आर नॉट फ्लूइड, सॉलिड्स आर नॉट फ्लूइड, FLUID, है ना, ये मैंने लिखा है फ्लूइड। इसका मतलब क्या हो सकता है कि दे कैन नॉट फ्लो, ये बह नहीं सकते। लिक्विड्स के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताइए क्या है तो लेकिन कम है। तभी तो क्या करते हैं, व्हेन यू पोर अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड, पोर अ लिक्विड ऑन अ टेबल और ऑन अ फ्लोर, पूरा का पूरा पानी फैल जाता है। ठीक, यानी फ्लूइड है, जो बह सके, जो फ्लो कर सके, उसे फ्लूइड कहते हैं। तो बताइए लिक्विड्स फ्लूइड होगा कि नहीं होगा? यस। तो हम ये कह सकते हैं लिक्विड्स आर फ्लूइड, लिक्विड्स आर फ्लूइड मीन्स दे कैन फ्लो, दे कैन फ्लो, बह सकता है। गैसेस के पार्टिकल जो होते हैं उनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत सबसे कम होता ही नहीं है, इसलिए गैसेस भी बह सकती हैं। तो लास्ट पॉइंट वी कैन से गैसेस आर फ्लूइड, मतलब दे कैन फ्लो इजीली, दे कैन फ्लो इजीली। इज इट क्लियर बच्चों? सो दे कैन फ्लो इजीली। ठीक है? सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सो दीज आर द डिफरेंस कि भाई सॉलिड्स में क्या डिफरेंस होता है, लिक्विड्स में क्या डिफरेंस होता है और गैसेस में क्या डिफरेंस होता है। अब बच्चों ये हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है कि तिवारी सर विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस डिफरेंस। सो लेट अस सी कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी रेज्ड इन आवर एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। बच्चों इसको पॉज करिएगा और पॉज करने के बाद इसे नोट कर लीजिएगा। इज इट क्लियर? चलिए लेट अस सी कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन आवर एग्जामिनेशन। सपोज करिए हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई एन अलमीरा, व्हाई एन वुडन अम्ब्रेला इज अ सॉलिड। वुडन टेबल, चलो टेबल ही ले लिया, इज अ सॉलिड। मान लीजिए हमारे पेपर में क्वेश्चन आ गया, व्हाई एन वुडन टेबल इज अ सॉलिड। सो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आई टोल्ड यू। मैंने आपको सॉलिड की कई सारी प्रॉपर्टी बताई। क्या बताई? सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम।
interparticle force of attraction are most, they have high density, they cannot flow, they cannot fill the container completely, interparticle spaces are very least. तो बच्चों जो मैंने आपको 6-7 प्रॉपर्टी बताई है उनमें से कोई भी कम से कम 3 या 4 प्रॉपर्टी आप इसमें लिख दें, आपका आंसर हो जाएगा. तो हमारा आंसर यदि आप लिखना चाहें तो वी कैन राइट आंसर कि वुडन टेबल इज अ सॉलिड बिकॉज वुडन, बहुत ध्यान से देखिएगा, टेबल इज अ सॉलिड बिकॉज, आप उसके अंदर पॉइंट लिख दीजिए. नंबर 1, इट हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, मैंने आपको पढ़ाया था. इट हैज फिक्स्ड शेप मतलब जो भी सॉलिड है, मैं ये भी पूछ सकता हूँ व्हाई आवर पेन इज अ सॉलिड, ये वाला पॉइंट आएगा. व्हाई मोबाइल इज अ सॉलिड, सेम पॉइंट आएगा, है ना. व्हाई डस्टर इज अ सॉलिड, सेम पॉइंट आएगा. तो बिकॉज इट हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. क्यों भाई लिख सकते हैं कि इसका शेप फिक्स्ड होता है और इसका वॉल्यूम फिक्स होता है. सेकेंड पॉइंट, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, है ना. इनके बीच में क्या होता है बोलो, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर मोस्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर मोस्ट, सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. नंबर 3, दे कैन नॉट फ्लो, दे आर नॉट फ्लूड, ये फ्लूड नहीं होते हैं क्योंकि ये फ्लो नहीं कर सकते हैं. नंबर नेक्स्ट, दे हैव हाई डेंसिटी, दे हैव हाई डेंसिटी. तो जो भी मैंने आपको 6-7 पॉइंट बताए हैं, एनी 4 पॉइंट कैन बी रिटन बाय यू. सो इट विल इंडिकेट व्हाई वुडन टेबल इज अ सॉलिड. इज इट क्लियर बच्चों. अब सपोज करिए कि यदि आपके पेपर में क्वेश्चन चेंज हो जाता है और वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि व्हाई वाटर इज अ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई वाटर इज अ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर. आप वाटर को लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर क्यों कहोगे, तो यहाँ पर आप लिक्विड की प्रॉपर्टी डाल दीजिए. किसकी प्रॉपर्टी डालना है हमें यहाँ पे, लिक्विड की प्रॉपर्टी डाल दीजिए. मैंने आपको 7-8 प्रॉपर्टी बताया, कोई भी 2-3 लिक्विड की प्रॉपर्टी डाल दीजिए. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाटर इज अ लिक्विड बिकॉज वाटर इज लिक्विड. क्यों है भाई लिक्विड, बिकॉज नंबर 1 दे हैव फिक्स्ड, दे आर नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, क्योंकि उसका शेप फिक्स नहीं है ना. इट हैज नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम. यू कैन से इट हैज, कह सकते हैं नहीं कह सकते भाई बताओ, कह सकते हैं. इट हैज नॉट, देखिए जरूरी नहीं कि वाटर हो, ऑयल हो, वाटर हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कोई भी आप, इट हैज नॉट मिल्क हो, इट हैज नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम. वॉल्यूम बताइए इसकी डेंसिटी क्या होगी, मॉडरेट. इट हैज, मैंने लिखवाया था ना लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो मॉडरेट होती है. इट हैज मॉडरेट डेंसिटी, इसकी डेंसिटी मैंने बताया था मॉडरेट होती है. नंबर 3, इट्स इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर देन सॉलिड, इट्स एंड लेस देन लिक्विड. इट्स इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सॉलिड से ज़्यादा होता है, कम होता है, और लिक्विड से कम होता है. इज मोर देन सॉलिड, लिख सकते हैं भाई, मोर देन सॉलिड. इट कैन फ्लो, सॉलिड कैन फ्लो, सॉलिड वाटर इज फ्लूइड, कैन फ्लो, एंड इट इज फ्लूइड, भाई ये फ्लूइड है ना, इट कैन फ्लो. इस तरह से बच्चों कोई भी 2-3 जो प्रॉपर्टीज है, वो जो भी लिक्विड है उस पर आप उनकी प्रॉपर्टी को मेंशन कर सकते हैं. कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैंने आपको एक ये बताया था कि सॉलिड्स डज नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली. क्यों, बिकॉज ऑफ मोस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड लीस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस. कौन कौन सी चीज़ है भाई, वो कौन सी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है जो किसी वेसल को कंप्लीटली भर सकता है, बताइए. वो है लिक्विड. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये हमारे एनुअल एग्जाम में आ चुका है
कि विच स्टेट ऑफ मैटर फिल द कंटेनर कंप्लीटली एंड वाई. विच स्टेट ऑफ मैटर फिल द कंटेनर कंप्लीटली, fill the container completely and why. And why. वो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जो कंटेनर को पूरी तरह से भरता है, क्यों भरता है? बताइए भाई, वो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है? गैसियस स्टेट ऑफ मैटर which fills the container completely because of no interparticle force of attraction between them. क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच में कोई भी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती ही नहीं है, तो उसके पूरे पार्टिकल कोने कोने तक फैल जाएंगे. तो हम इसका आंसर ही कह सकते हैं कि गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना. गैसियस स्टेट ऑफ मैटर fills the container completely, fills the container completely because, क्यों भाई, क्यों भरता है? बिकॉज गैसेस है नो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज गैसेस है नो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. गैसेस के पास कोई भी नो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गैसेस के पास कोई भी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है. गैसेस ऑफ नो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, और उनके मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं. तो इस तरह से बच्चों कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में स्टेट ऑफ मैटर से पूछा जा सकता है. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक्स में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज मैटर, इन व्हाट वे मैटर कैन बी क्लासिफाइड, एंड in what way we can classify the matter on the basis of physical properties. हमने ये देखा कि क्या डिफरेंस होता है सॉलिड में, लिक्विड में और वेपर में. इज इट क्लियर? और किस तरह से हमारे एनुअल एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों. बाय.